नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है और वो भी एक ऐसी क्लास जो आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेगी। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि जैसे कि एक घटना चक्र, मैंने कहा मैं घटना चक्र सॉल्व करा रही हूँ तो यूट्यूब का कुछ होगा सिस्टम। मतलब कमेंट आया था, रजनी जी का आया था कमेंट। रजनी जी आपके लिए विशेष तौर पर मैं दे रही हूँ कि मैम क्या घटना चक्र का भी मतलब प्रैक्टिस सेट आता है। तो मैंने कई कमेंट आप लोगों के लिए किए कि हाँ आता है, लेकिन वो कमेंट कुछ यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा होगा कि वो डिलीट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि मैं प्रचार कर रही हूँ इस बुक का, ठीक है। इस वजह से वो मैसेज मेरा बार बार डिलीट हो रहा है। उनके कई बार कमेंट आए तो मैंने सोचा लग रहा है अब मुझे नया तरीका ईजाद करना होगा और एक वीडियो बनानी पड़ेगी। तो ये क्योंकि अभी मेरा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं है। अब मोनेटाइज क्यों नहीं, वो तो आपको पता ही है भाई, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, प्यार ही नहीं दे रहे हो मुझे अपना, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं अभी कोई भी विशेष तौर पर ऐसी चीज़ नहीं यहाँ पर बोल सकती कर सकती कि जो मतलब कुछ अलग मैसेज दे। यूट्यूब को शायद लग रहा होगा कि मैं इस बुक का यहाँ पर प्रसार कर रही हूँ, तो इस वजह से वो मैसेज मेरा डिलीट हो जा रहा था। तो ये देख लीजिए घटना चक्र का, रजनी जी ये घटना चक्र का ही प्रैक्टिस सेट है, आपको सीधे लिखा हुआ दिख रहा होगा घटना चक्र, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। एक आया है अमित, शायद कुछ इसका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, इस तरीके से मैसेज है और वो मेरा रोज़ मैसेज करती हैं लेकिन लंबा सा नाम आता है, मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, ये आपका कमेंट है, आप जो कह रहे थे बुक के लिए। तो देखो ये विषय सबके लिए गंभीर है, SCERT और NCERT। NCERT आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन क्या आती है, इंग्लिश में आती है। NCERT 11-12 ओके, इंग्लिश में आती है। और सही बात यह है कि अवेलेबल नहीं हो पाती है क्योंकि मुझे भी अभी तक नहीं मिली है। इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ मैं NCERT आपको नहीं पढ़ा रही हूँ बड़े लेवल पर, मैं SCERT पढ़ा रही हूँ आपको। क्यों NCERT में क्यों नहीं पढ़ा रही, मैंने बताया, मैंने 7th क्लास में आपको NCERT पढ़ाया और आपको 8th क्लास का NCERT पढ़ाया। जब हमने आपको क्वेश्चन दिए थे, बेसिक क्वेश्चन जो दिए थे आपके लिए, जो हेल्थ साइंस वगैरह के प्रश्न थे, जिसमें हड्डी बड्डी की टूट फूट से संबंधित, पट्टियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, कुछ कढ़ाई से संबंधित, वो बुक मैंने जो छोटे लेवल के क्वेश्चन दिए थे वो थे ये 7th, आपको ये दिख रहा है, ये 8th क्लास की बुक है और ये क्या है 7th क्लास की। अब इस पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। कौन सी बुक पे होता है, सरकारी स्कूल की बुक पे, तो यही तो पढ़ना है ना मुझे, ठीक है। और सेम चीज़ यही यहाँ पर भी यही लिखा है, ओके, यही यहाँ पर भी ये लिखा है। मैंने 6 नहीं सॉल्व कराया है मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी सारी बुक्स में 6 क्लास वाली बुक मेरी थोड़ा दब गई है। बुक्स मेरी पास इतनी सारी हैं कि लाइब्रेरी एक बन जाएगी। क्योंकि मेरे पास लगभग मतलब कंपटीशन की सारी बुक्स हैं, कई सारे प्रैक्टिस सेट हैं, तो इतनी सारी, तो उसमें कहीं वो दब गई होगी बुक, तो वो मुझे 6 क्लास वाली मिल नहीं रही है बुक। और दूसरी बात है 9th की, 9th में एक ये नॉर्मल बुक है मेरे पास जिसमें क्वेश्चन बेसिक से मिल जाते हैं और इसके मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करते हैं कक्षा 10 के लिए। ये हेल्थ साइंस के लिए जो वो वाला टॉपिक नहीं होता है, बीमारियों वाला, संक्रामक रोगों के लिए ये वाली बुक बहुत अच्छी है। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन जैसे कि आपसे एक बात कहूँ, सही में न्यूट्रिशन साइंस वगैरह जो है वो यहाँ से कम मिलता है देखने को। यहाँ पर संक्रामक वाला जो पोर्शन है वो अच्छा मिल जाता है। ये बुक आप पढ़िए कहाँ है, क्या लिखा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित एकमात्र पाठ्य पुस्तक। तो ये भी सरकारी स्कूल में चलने वाली बुक है। किसकी है, सत्यवती पांडे की बुक है। बुक अच्छी है लेकिन जो संक्रामक रोग है उससे संबंधित आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं गृह विज्ञान की। जो मेरी बेस्ट बुक है ये है किसकी बुक, ये PGT के लिए बहुत बढ़िया बुक है। PGT के लिए इतनी बढ़िया बुक है कि अगर मैं मानती हूँ आप इसको पढ़ लेते हो तो आपका 70 to 80% आपको कहीं से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ से कवर हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा ही, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप इस बुक को पढ़ोगे, PGT के लिए विशेष तौर पर मैं बता रही हूँ। और बकाया भी इसमें ब्रांचेस हैं, ऐसा नहीं है खाली PGT के लिए है, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसा नहीं, और भी चीज़ें हैं, पर ये फिजियोलॉजी के लिए बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। क्या लिखा, कक्षा 11 है। अब हम आपको इसके विषय में एक चीज़ बताएंगे। ये जो बुक जब मैंने मंगाई थी, क्योंकि मेरी एक बुआ जी हैं, अभी
टीजीटी में लगी थी अभी कुछ समय पहले, तो जो अभी 21 में हुआ था उसी में उनका ज्वाइनिंग था, तो उन्हीं से मैंने ये बुक मंगाई थी। और उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर जहाँ वो पढ़ा रही हैं 11-12 के लिए यही बुक चल रही है, यही रिकमेंड बुक की गई है 11-12 के लिए। और भी राइटर है लेकिन ये बुक ज़्यादा अच्छी है, वो उन्होंने ही हमें ला के दी थी। ठीक है, तो उन्होंने हमें ये ला के दी 11, तो ये 11 और 12 दोनों को कवर कर रही है बुक। इसमें लगभग चीज़ें वही हैं, कह रही थी जो 12वीं में पढ़ाई जा रही है वही 11वीं में पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास मैंने 12वीं की बुक अभी नहीं मंगाई है। उसका रीज़न और भी है कि अभी हमने SCERT में 11-12 तक अभी हमने कराया ही कहा है, इसका तो मात्र अभी 10% ही कराया है। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगी उस दिन मैं 12 क्लास की बुक भी ढूंढने की कोशिश करूँगी। हालांकि इस बुक के लिए ही उन्होंने कहा है कि 11-12 दोनों को कवर करती है, बहुत अच्छी बुक है, हमारे स्कूल में यही पढ़ाई जा रही है 11वीं के लिए भी 12वीं के लिए। और आप जानते भी हो 11 और जो 12 है वो सेम ही को सिलेबस रहता है, और ऐसे ही 9th और 10th का सिलेबस भी सेम ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास 12वीं की बुक नहीं, एक ये बुक है, ये भी सही है, बेसिक है सारी चीज़ें भाई, ये लिखा सब पे देखो माध्यमिक शिक्षा परिषद है प्रयागराज द्वारा, सारी बुक्स हैं ये, आप देख लीजिए, ये सभी बुक अच्छी है। लेकिन मेरे लिए अभी मैं यहाँ तक पहुँची नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैंने तो अभी 10% पोर्शन ही 11 क्लास का कराया है। ओके, 9th-10th में मैंने बहुत सारा कराया है, इसमें करा दिया, लेकिन इसमें सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी मिल जाएंगी, सारी ब्रांचेस की चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन आपको करा भी रखे हैं, तो वो आप चैनल पर देख सकते हो। ये किताबें मतलब लगभग कंप्लीट है, 10th क्लास तक का लगभग कंप्लीट करा दिया, मैंने कुछ रह गया होगा तो करा दूंगी। ठीक है, वो सारा हाईलाइट है मैंने क्या करा दिया क्या नहीं। और यहाँ पर इस बुक को अभी मैंने 10% ही सॉल्व कराया है, तो ये बुक अभी इसके घटना चक्र को कंप्लीट करते ही ये बुक यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी समस्याएं यहाँ पर दूर हो गई होंगी आई होप बुक को लेकर। जो भी क्यूरियोसिटी थी आपकी घटना चक्र को लेकर, घटना चक्र भी आप लोग आंखों से देख लीजिए, ये भी आता है। और NCERT की जो हमने बात की वो हमने बता दिया कि इंग्लिश में ही अवेलेबल होती है, और सबसे सही बात है रेयरली मिलती है, हर जगह मिलती नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं मिल पाई है। और मैं उसके पीछे भी ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि ये बेस्ट बुक है जो मैंने आपको बताई है, मैं यही पढ़ा रही हूँ और यही पढ़ रही हूँ, दोनों काम मैं इन्हीं से कर रही हूँ। तो आप भी इनको देख सकते हो, और अगर अच्छा लगे, मतलब ये नॉलेज आपको समझ में आती है, बुक से समझ में आती है। से अगर मैं आपको एक बात मन की बताऊं कि मेरा चैनल एकमात्र यूट्यूब पर होम साइंस का, आई होप, मैं ऐसी आशा करती हूं, वैसे कह भी नहीं सकती हूं क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारे चैनल को छानूं बैठ के, पर क्योंकि एक समय मेरे साथ भी ऐसा था बेटा बच्चों कि मैं चाहती थी मुझे भी कोई डायरेक्शन दे, मुझे भी कोई बताए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मतलब कौन सी बुक पढूं। और मैं एक ऐसी जगह से निकल के आई थी जो चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हर किसी के पास, मैं एक सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाती हूँ, यहाँ पर मैं नहीं अपनी मतलब पर्सनल चीज़ें लेकर बैठ सकती, कि मैं भी एक ऐसे दलदल से निकलकर ऐसी जगह से आई थी कि जहाँ कुछ नहीं पता था, कुछ ABCD नहीं पता था। होम साइंस में मैंने MA तक ऐसे पढ़ा है कि बस होम साइंस में है क्या, खाना बनाना। ठीक है, तो मतलब एक ऐसी जगह से इस मेंटेलिटी के साथ आपने पढ़ाई की हो जहाँ पर होम साइंस का टीचर भी कभी नहीं मिला ढंग का, और तो और कॉलेज लेवल पे भी कोई टीचर, क्योंकि एक टीचर थी वो 5 ब्रांचेस को संभालती थी। ठीक है, BA MA, और मतलब BA की 3 क्लासेस और MA की 2 क्लासेस, तो इकलौती टीचर वो भी क्या करती, वो भी ऑफिस में ही काम करती रहती थी, कभी क्लास नहीं ली उन्होंने। तो मतलब एक ऐसे डायरेक्शन में मैं पढ़ी हूँ कि जहाँ होम साइंस का ABCD भी मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने जो कुछ पढ़ा खुद पढ़ा। तो मैं आपको ये बात इतनी क्यों बता रही हूँ, तो एक समय ऐसा था जब नया नया मेरे पास फ़ोन आया और मैं यूट्यूब पर कमेंट करती थी किसी क्लास में, मतलब कोई भी क्लास में देखती थी, तो मेरे छोटे छोटे मैसेज का कोई रिप्लाई तक नहीं देता था। तो मैंने वो समय देखा है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग कोई भी कमेंट करते हो तो मेरी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि मेरे पास भी फैमिली है, बच्चे हैं छोटे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मेरे साथ फिज़िकल प्रॉब्लम बहुत चल रही है इस समय, जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकती। तो इस कंडीशन में मैं आपको सब कुछ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अगर किसी बच्चे का कमेंट मेरे पास आया है तो मैं उसे बता सकूँ। ठीक है ना, तो इसके लिए बस मैं आपसे इतना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को इतना प्यार दीजिए, इतना सपोर्ट करिए, इतना शेयर करिए कि हाँ, कुछ ना मिले तो मुझे आप लोगों के प्यार से थोड़ा बहुत ही कुछ मिल जाए। ठीक है, आप मेरी भावना समझ सकते हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं अपने आप को एकमात्र ऐसा यूट्यूब पर होम साइंस में मानती हूँ कि अगर आप लोग ये छोटी छोटी मतलब मुझसे क्वेरी करते हो तो मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। बाई चांस बात और है, कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो एक अलग विषय बन जाता है, या कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा इरिटेट ही कर दे कि उसके क्वेश्चन ही बिल्कुल पॉइंट से हटकर होते, तो बात अलग है। ठीक है,
तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना यूट्यूब पर जानते हो आप, कई बार मैं बोल भी चुकी हूँ, टिकना मुश्किल है। और आप ये बुक्स पढ़ सकते हो, ये बुक आप पीजीटी के लिए ले सकते हो, बेस्ट बुक है। मेरा तो मतलब इसमें दिल आ गया, क्योंकि मैंने जब पीजीटी को पहले प्रैक्टिस लगाती थी, उसके बाद जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे लगा कि सारे क्वेश्चन जैसे यहीं से उठाए थे आयोग ने। ठीक है, बकाई सारी बुक्स अच्छी है, लेकिन हर बुक में एक क्वालिटी है कि कोई विशेष पॉइंट अच्छा दे रखा है। किसी में हड्डियों के विषय में अच्छा दे रखा है, किसी में संक्रामक रोगों के विषय में दे रखा है अच्छा। तो हर बुक की ये क्वालिटी है। तो बस मिलते हैं कल की वीडियो में, प्रैक्टिस जरूर लगाइएगा। और आप लोग 5-5 मिनट जो क्लास देखते हो, ये काम बिल्कुल ना करें। आप लोग 5-10 मिनट वीडियो देखते हो, मुझे सब दिखता है, मैं अपना यूट्यूब चेक करती हूँ, मुझे सब पता चलता है कि आपने कितनी देर क्लास देखी है। ठीक है, तो 5 मिनट देख रहे हो, 10 मिनट देख रहे हो, इससे बेटा मेरा तो लॉस है, सो है, हो सकता है मेरा भी स्वार्थ हो इसमें, लेकिन आपका बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि एक चीज़ बता दूं, एक सुखबुकाहट चल रही है इस समय पेपर को लेके। ठीक है, क्योंकि पेपर का कुछ ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इस समय अभी तक जो थी, मैंने कभी भी नहीं कहा आपसे, मैंने कहा हाँ पेपर हो सकता है, लेकिन इस समय की जो झीनी कहते हैं ना, सुखबुकाहट चल रही है एग्ज़ाम होने की। ठीक है, तो ये वाली बात सच हो सकती हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक आपका पेपर हो जाए इसी साल में। तो अक्टूबर नवंबर तक अगर पेपर होता है तो जुलाई आपकी गई, बिल्कुल लास्ट चल रही है। ठीक है, अगस्त सितंबर ही 2 महीने हैं। आप कैसे करोगे ये आपको खुद तय करना है। आप मेरी क्लास 5 मिनट देख रहे हो, 10 मिनट देख रहे हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप खुद पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो ये मैटर करता है। ठीक है, अगर आप कहीं से अच्छा पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप मेरी क्लास नहीं भी देखते हो, मुझे बस खुशी है आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना आज के समय में बहुत डिफ़िकल्ट काम है, आप सभी जानते हो। तो सभी को मेरी शुभकामनाएं, तैयारी अच्छे से करते रहिए, आगे बढ़िए और अपने आप को मजबूत बनाइए। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।